रास बिहारी बोस का भी एक कंट्रीब्यूशन था कि अलीपुर बॉम्ब में उनका नाम आया पहली बार, बंगाल छोड़ा, और देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें क्लर्क बने, और जो हार्डिंग बॉम्ब केस हुआ दिल्ली के अंदर उसमें उनका नाम आया। ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश पुलिस को थोड़ी लेट पता लगा, अल्टीमेटली उनको ये देश छोड़ना पड़ा और 1915 में वो जापान चले गए और वहां पर उन्होंने एक जापानी लड़की से शादी करी, तोशिका सोमा से उनकी शादी हुई और 1923 में जापानी नागरिक बने और 1924 में तोशिका की मृत्यु हो गई बीमारी के कारण से। अब आप देखिए 24-25 से लेकर उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी कि जापान को कन्विंस किया कि आपको भारत का दूसरे वर्ल्ड वॉर में जो चल रहा है उसमें सहयोग करना चाहिए। ये आसान काम तो नहीं था उस समय, और जब उन्होंने ये कन्विंस किया, समझाया, और आपको पता है कि 1942 में 9 अगस्त को भारत छोड़ो हुआ, उससे पहले मार्च में टोक्यो में उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी और उसमें रेजोल्यूशन लिया गया इंडिया इंडिपेंडेंस लीग में कि एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जाए, जिसको आजाद हिंद फौज माना गया। सिंगापुर मलेशिया और थाईलैंड और जो देशों के लोग, जहां पर कि जापान की सेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत रही थी और भारत के लोग बंदी बन रहे थे ब्रिटिश आर्मी में जो थे, उनको जापान से लेना, देखो कहने में बहुत आसान लगता है, आज 75 साल बाद सोच के तो देखिए जापान क्यों कन्विंस हुआ होगा इस बात के लिए कि मैं इनको आर्मी दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, सहयोग दे दूंगा। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कन्विंस करने में मुख्य भूमिका निभाई। आजाद हिंद फौज इंटरनेशनल आर्मी की स्थापना करी और उसके बाद में यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सुभाष बाबू को इन्वाइट किया कि आप आइए और इसको संभालिए। रास बिहारी बोस न होते तो इतने साल, 20-25 साल की मेहनत के बाद ये इंडियन नेशनल आर्मी बनी। जब सुभाष बाबू ने उसकी कमान संभाली तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो उम्र भी नहीं है, वो बीमारियां बहुत सारी थी और 2 वर्ष में मृत्यु भी हुई। रास बिहारी बोस 1945 में मृत्यु भी हो गई उनकी। और आजाद हिंद फौज पे जब देशद्रोह के दिल्ली में केस चले 1945 के बाद, जापान के सरेंडर होने के बाद, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस बात को समझेंगे कि उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत के समाज पे भी पड़ा और भारत की आर्मी पे भी पड़ा, और ब्रिटिशर्स को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि कहीं आर्मी से भी विद्रोह हो गया तो उनका रहना मुश्किल हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि पूरे उसमें ब्रिटिशर्स कभी भी 1 लाख से ज्यादा थे नहीं भारत में। 1 लाख 2 लाख लोगों ने इतने बड़े देश को कंट्रोल किया, और अगर ये लोग जो सहयोग करते हैं ये सहयोग नहीं करेंगे तो रहना उनको मुश्किल होगा। और रास बिहारी बोस को जापान की गवर्नमेंट ने भी 1943 में ऑनर किया, जो उनका जो हाईएस्ट फॉरेनर्स को देने वाला सिविलियन अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, वो उनको मिला। और भारत की सरकार ने भी 1967 में उनके नाम एक स्टैंप जारी करी।